अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम वेरिएबल्स का सेकंड ट्यूटोरियल पार्ट 2 देखेंगे कि जिसमें हम देखेंगे कि वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे चेंज होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और चीज़ जो मैं आपको वेरिएबल्स के हवाले से बताना चाह रही थी वो ये कि इंट हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट डेटा टाइप का, और इसका नाम है n1। ठीक है, ये वेरिएबल नेम है n1 और इंट डेटा टाइप है। अब इस n डेटा टाइप को अगर मैं यहाँ पे स्मॉल n1 कह के इज इक्वल टू कोई वैल्यू असाइन करती हूँ, ठीक है, यानी इंटीजर वैल्यू ही, अगर मैं इंटीजर वैल्यू, क्योंकि इसका डेटा टाइप इंटीजर है तो मुझे इंटीजर ही वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। जब मैंने इसको इंटीजर में नम n जो कि कैपिटल N1 है, यहाँ पे मैंने स्मॉल n से इसको इनिशलाइज किया है n1 इज इक्वल टू 5। अब मैं आपको इसको सेव करके रन करके दिखाती हूँ। ये यहाँ पर एरर थ्रो करेगा। क्यों? इसलिए देखिए यहाँ पे इसने एरर थ्रो किया, इसलिए कि ये इसने यहाँ पर कैपिटल N1 को डिक्लेयर किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे वेरिएबल्स केस सेंसिटिव हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको कैपिटल N1 कह देती हूँ और फिर सेव करके इसको डिक्लेयर करूँगी, रन करूँगी, तो आप देखिएगा कि ये कोई एरर थ्रो नहीं करेगा और प्रॉपरली कंपाइल हो जाएगा। देखें, कंपाइलेशन एरर्स में एरर 0 आए हैं, वार्निंग्स हमारे पास 0 है, कोई एरर वार्निंग नहीं है। अब दूसरा पॉइंट जो वेरिएबल्स का है वो ये कि मैंने लाइन नंबर 9 पर n1 की वैल्यू 5 कर दी। ठीक है, मैं इसको प्रिंट करवा के आप लोग को दिखाती हूँ। सी आउट के ज़रिए हम प्रिंट करवाएंगे और डबल लेस देन साइन की और कैपिटल N1, सेमीकोलन से हमेशा टर्मिनेट होते हैं स्टेटमेंट। मैं इसको सेव करती हूँ और आपको रन करके दिखाती हूँ कि इसकी वैल्यू में, यानी N1 के अंदर इसने अब हमारी वैल्यू 5 सेव कर ली है। अब वो हमें स्क्रीन पर 5 डिस्प्ले करेगा, जो कि इसने यहाँ पे 5 डिस्प्ले कर दी। अब लाइन नंबर 10 पे मैंने N1 की वैल्यू डिस्प्ले करा दी, सही है। अगर मैं N1 की वैल्यू यहाँ पर चेंज करती हूँ, यानी कि N1 इज इक्वल टू 8 कर देती हूँ, तो अब जो वैल्यू ऑफ N1 है 11 पे, वो N1 के अंदर 8 है, यानी कि वैल्यू ऑफ N1 इज़ अपडेटेड। पुरानी वैल्यू के ऊपर इसने ओवरराइड कर दिया है। पहले वैल्यू क्या थी हमारे पास? 5। लाइन नंबर 9 पे हमारी वैल्यू थी N1 की 5। मैंने N1 की वैल्यू को अपडेट किया, N1 को असाइन किया मैंने 8 और इसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया। अब क्यों मैं इस तरह से कर रही हूँ? इसलिए कि ये वेरिएबल है। वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को चेंज किया जा सकता है। यहाँ पे मैं कंट्रोल एस करके आपको दिखाऊं दोबारा से कि हम सी आउट करके देखते हैं कि वैल्यू ऑफ N1 क्या है, करंट वैल्यू। यानी अब इस लाइन के बाद जब N1 को 8 कर दिया गया तो N1 की वैल्यू है 8। अब इसमें 5 नहीं रहेगा। यहाँ पर लाइन नंबर 10 पे तो ये प्रिंट करेगा हमारी N1 की 5, लेकिन लाइन नंबर 12 पर N1 की वैल्यू को ये 12 प्रिंट करेगा। मैं एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ आपको। देखें, ये 5 और फिर 8, ये वो वाला 5 है जो लाइन नंबर 9 पे था। ये वाला 5 है जो लाइन नंबर 9 पे था N1 की, जिसको सी आउट किया मैंने लाइन नंबर 10 पे, और फिर लाइन नंबर 11 पे मैंने N1 को अपडेट किया, और अब जो वैल्यू ऑफ N1 है, N1 की वैल्यू जो है वो है 8। ठीक है, वेरिएबल्स को हम वेरिएबल इसीलिए कहते हैं कि वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको दूसरे डेटा टाइप्स की भी वेरिएबल्स को बना के दिखा देती हूँ। जैसे फ्लोट है, फ्लोट को मैं अगेन अगर मैं N1 कहूँगी तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि दो वेरिएबल्स में एक नाम के दो वेरिएबल्स नहीं यूज़ कर सकती, दो डेटा टाइप्स की वेरिएबल्स यूज़ नहीं कर सकती। आपको दिखा देती हूँ इसका एरर भी, कोई मसला नहीं है, ताकि आपके लिए भी जहन में क्लियर रहे कि यहाँ पर देखिए इसने अगेन थ्रो किया है एरर, कन्फ्लिक्टिंग डिक्लेरेशन फ्लोट N1, क्योंकि प्रीवियस डिक्लेरेशन N1 की एंड से हो चुकी है। अब यहाँ पर ये इसको कन्फ्लिक्टिंग N1 कह रहा है, तो इसको मैं बजाय इसके N1 लेने के FLN कर देते हैं, FLN कर देते हैं। ठीक है, FLN मैंने इसका नाम दे दिया, ये फ्लोट नंबर है।
ये इस पे अंडरस्कोर के साथ नंबर दे देती हूँ मैं। इसी तरह से अब मैं एक चार डेटा टाइप भी डिक्लेयर कर देती हूँ और FLCH के नाम से इसको डिस्प्ले करती हूँ। अभी फ़िलहाल मेरे पास इन दोनों वेरिएबल्स की, फ्लोट की भी, FLN की भी कोई वैल्यू नहीं है, चार की भी कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं यहाँ पे FLN को इक्वल्स टू 1 डिक्लेयर करती हूँ, सही 1 इसकी वैल्यू असाइन करती हूँ FL की वैल्यू, और मैं यहाँ पर आपको चेंज करके दिखा रही हूँ FLN। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं FLN को डिस्प्ले करूँ खाली, तो आप देखिए कि इसकी क्या वैल्यू होती है। देखिए 1 इसने ऐसी प्रिंट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू 1 डिफाइन कर दी थी। अगर मैं इसकी वैल्यू FLN की वैल्यू 1.7 करती हूँ तो 1.7 के बाद इसकी वैल्यू को प्रिंट कर पाऊँगी, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू को ये चेंज करके दिखाएगा। और मैं यहाँ पे इसकी सी आउट नहीं करती, डिलीट कर देती, खाली मैं FLN को शो करना चाह रही हूँ और आपको शो करके दिखाती हूँ। इसके अलावा अगर मैं FL4 को शो करती हूँ और कोई भी वैल्यू असाइन नहीं है, देखिए हमने ऑल्दो के उसको प्रिंट करवाया है, सी आउट करवाया है FLCH को, क्योंकि उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है तो इसने इसको एम्प्टी ही रहने दिया। अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ FLCH, तो आप कहेंगे इट वुड बी नल वैल्यू, इट इज़ अ नल वैल्यू। ऑल राइट, ओके। बस क्लास मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि इंटीजर वेरिएबल्स की वैल्यू को हम अपडेट करते रहते हैं और वेरिएबल्स की वैल्यूज़ चेंज की जा सकती हैं। इसकी ऑन द अदर हैंड देर आर सम वैल्यूज़ विच कैन नॉट बी चेंज, उनको हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं और इन्हें कैसे डिक्लेयर किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।